हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट लेंगे, दैट इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे पहले मैं 2 चैप्टर्स पर वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS is a planned system of collecting, storing and disseminating data in the form of information needed to carry out the functions of management. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मैनेजर्स को डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करके डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं जो कि मैनेजमेंट को हर तरह के डिसीजन लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट चलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ MIS मींस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कितने एलिमेंट्स हैं। इसके नेम से ही पता चल रहा है इसके 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट मैनेजमेंट, सेकेंड इंफॉर्मेशन, थर्ड इज सिस्टम। मैनेजमेंट, it means about managing the organization. They are the one who make decisions, plan and control things. मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? आप लोग +1 +2 से मैनेजमेंट बुक पढ़ते आ रहे हैं। आपने क्या पढ़ा उसमें कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें 5 फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब भी आप कोई डाटा कलेक्ट करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं जैसा आपको रिक्वायर्ड है, उसमें उसे मतलब प्रेजेंटेशन का वे देते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। इट अफेक्ट्स बिहेवियर डिसीजन दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट अबाउट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, सिस्टम। System has an input, output and feedback that are working together to provide details needed by management. System क्या है? Input input data, output information and feedback also. ये सब जब इकट्ठे मिलकर वर्क करते हैं तब वो एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में मैनेजर को कुछ डाटा जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करते हैं और जो डायरेक्टली मैनेजर को बिजनेस में डिसीजंस लेने में, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आप चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS मींस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट आता है कंप्लीटनेस। ये सिस्टम कैसा होना चाहिए? इस सिस्टम के थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैनेजर को मिसगाइड करेगी, मिसलीड करेगी। सो बेटर है, डाटा क्वालिटी इज़ वेरी एसेंशियल, कि डाटा की क्वालिटीज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिसकी वजह से हमारे मैनेजर्स जो हैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना हो और वो बिज़नेस के लिए कुछ भी रॉन्ग डिसीज़न ना ले। नेक्स्ट है क्लियर इन्फॉर्मेशन। क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़। अगर इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन जो है वो क्लियरली दे सकेंगे, जिससे एक टीम बिल्डिंग होती है। ठीक है, टीम में वर्क किया जाना आसान होता है। नेक्स्ट, यूज़फुलनेस। सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैनेजर्स के लिए यूज़फुल हो, टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो टाइमली डिसीज़न लें और उनका प्रैक्टिकल पर्पस पूरा हो सके। नेक्स्ट, रेलिवेंस। सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो रेलिवेंट हो, जो रिक्वायर्ड है वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबल। सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग
का ध्यान रखना चाहिए और इट शुड प्रोवाइड होलिस्टिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रोल और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट आता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरह से मैनेजर्स को डिसीज़न लेने में हेल्प करता है, उनकी ये डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस को इजी बनाता है, क्योंकि इसके थ्रू एक्यूरेट और फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो टाइमली कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में हेल्पफुल है। और अगर एक मैनेजर अच्छा डिसीज़न लेगा तो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। नेक्स्ट एफिशिएंट ऑपरेशंस। सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन सही जगह प्रोवाइड करके कहीं ना कहीं ये प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है और बिज़नेस के ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटर कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। विद दिस सिस्टम एक कम्युनिकेशन गैप कवर हो जाता है। इट रिमूव्स कम्युनिकेशन हिंड्रेंसेस बाय सप्लाइंग इंफॉर्मेशन एट प्रॉपर टाइम पर एक प्रॉपर टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करता है। नेक्स्ट फोरकास्टिंग बिजनेस फ्यूचर। जो पीरियोडिकली रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं और वो फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस में आने वाले समय के लिए भी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स गुड बिकॉज जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या कस्टमर के रिस्पॉन्स हैं उन्हें इस सिस्टम में नोट किया जाता है और नेक्स्ट टाइम कोशिश की जाती है कि जो कस्टमर्स की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोवाइड की जाए। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की हेल्प से क्वालिटी भी बेस्ट मिलती है और कस्टमर्स की जितनी भी शिकायतें होती हैं उन्हें भी दूर किया जाता है। नेक्स्ट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है बिकॉज they are not required to gather data that management wants. A well-designed management information system will gather all the data without any input from the employees. Next, increase company worth. Management information system कहीं ना कहीं कंपनी की सारी वीकनेसेस पहले से ही पता लगा लेते हैं और उसे कम करते हैं और स्ट्रेंथ को और बेस्ट करते हैं जिससे उनकी कंपनी की वर्थ जो है वो इंक्रीज़ होती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी जो है बिज़नेस में लिया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपनी सारी वीकनेसेस जो है वो कम करने में ये बिज़नेस को हेल्प करता है, क्योंकि पहले से एनालाइज कर लेता है कि बिज़नेस की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा, वो भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबली डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। आपको पता है कि जो हमारा बिज़नेस है, मतलब जो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अब बिज़नेस जो है वो ग्लोबल लेवल पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ट होगा तो मैनेजर्स जो हैं वो अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे और डोमेस्टिक एरिया के साथ साथ वो आउटसाइड द कंट्री भी जो है ग्लोबल लेवल पर अपना बिजनेस कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी डिसएडवांटेजेस की तरफ। फर्स्ट आता है एक्सपेंसिव। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इंस्टॉल करना कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव ही है, क्योंकि नए नए टूल्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करने भी पड़ते हैं और हमारे स्टाफ की एक्स्ट्रा फ़ीस भी इंक्लूड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्राइवेसी। कुछ सेंसिटिव डाटा रिगार्डिंग द बिज़नेस वो कहीं ना कहीं हैक हो जाता है, क्योंकि आजकल
ऑनलाइन सिस्टम में आपको उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी पता हैं, और ये एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हैकिंग का डर भी रहता है, प्राइवेट डाटा जो है वो चोरी हो सकता है। नेक्स्ट है MIS यूज्ड ओनली बाय स्किल्ड यूज़र्स। सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसके लिए एक्सपर्ट पर्सन्स ही चाहिए जो इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जिनको कंप्यूटर्स आता होगा वही यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जो पुराने अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट है ओनली क्वालिटेटिव डाटा यूज्ड इन MIS, सॉरी क्वांटिटेटिव, यहाँ बाय मिस्टेक क्वालिटेटिव है, प्लीज़ इसे ठीक कर लीजिएगा, ये क्वांटिटेटिव है। MIS वर्क्स ऑन क्वांटिटेटिव डाटा नॉट क्वालिटी। सो आपको पता ही होगा कि क्वांटिटेटिव डाटा से ही काम नहीं चलता, क्वालिटेटिव की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा अगर आप नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके वर्कर्स का मोरल क्या है, ठीक है। आपके वर्कर्स जो हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं, जिनकी वजह से आपका बिज़नेस जो है अप लेवल पर जा रहा है, वो उनकी क्वालिटीज़ हैं। क्वांटिटेटिव में उन्हें मेज़र नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग डाटा जो है वो ये सिस्टम जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट है नीड एक्सपेंसिव ट्रेनिंग। वही बात, अगर आप एक नया सिस्टम लगाएंगे तो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। आई होप आज की वीडियो में जितने टॉपिक्स आपको कराए वो आपको समझ आए। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।